क्वेश्चन बेटा उसने आपसे पूछा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन द टाइम एज, ठीक है। देखो एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बेटा दिया हुआ है, ठीक, और उसकी इक्वेशन दी है रूट एक्स इज इक्वल्स टू 3t + 5। ये एक बॉडी का, फिर से बता रहा हूं भाई, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है। एक्स को डिस्टेंस मत मान लीजिएगा, कल से मैं आपको बता रहा हूं, एक्स को डिस्टेंस मत मानिएगा। एक्स क्या है, आपकी पोजीशन को बता रहा है या डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है या चेंज इन पोजीशन को बता रहा है। यहां टाइम की वैल्यू रखते जाओगे, आपको ओरिजिन से उसकी पोजीशन का पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इक्वेशन देके रखा है और सवाल उसने आपसे पूछा, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी के बारे में उसने सवाल पूछा। ऑप्शंस भी दे रखे हैं इस बार, ठीक है। ऑप्शन ए लिखा है इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक। ऑप्शन बी में लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और ऑप्शन सी में लिखा है डिक्रीजेस विथ टाइम, और ऑप्शन डी में लिखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये उसने आपको सवाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब सुनिए ध्यान से, यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हमें पोजीशन की इक्वेशन दी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे और डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, तब तो आप वेलोसिटी के ऊपर कमेंट करोगे। तो वेलोसिटी पहले निकाल लो। अब कैसे निकालना है सर वेलोसिटी, बड़ी समस्या है। देखो जरा, रूट एक्स, थोड़ा ध्यान देना जरा, रूट एक्स इज इक्वल्स टू 3t और +5, ठीक। अब यहां थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम पक्का लग रही होगी, क्या लग रही होगी कि सर रूट एक्स है सर, अब इसको मतलब अगर ऐसा होता तब तो आसान होता आपके लिए सवाल, x इज इक्वल्स टू 3t + 5 अगर दे देता वो, तब तो आपको आसान हो जाता, तब तो आप dx/dt निकाल लेते, है ना भाई। x टाइम का फंक्शन होता तो dx/dt आप सीधे कर लेते, और आप बोलते सर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो आप, तो 3t का कितना हो जाता 3, 5 का हो जाता 0, खत्म खेल, 3 आ जाता, लेकिन रूट लग गया, लफड़ा हो गया इस पे, ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिए। चेन रूल मैंने आपको पढ़ाया था, तो पहले इस फंक्शन को थोड़ा इजी कर लो कि आपको समझ में आ जाए, यानी कि x को अकेला बना लो। वो कैसे बनाओगे आप, x को अकेला कैसे करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर करोगे, इधर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहां से x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3t + 5। अब अगर आप लोग को याद हो बच्चों, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल फॉलो करेगा, यानी कि चेन रूल फॉलो करेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सुन लेना ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, ठीक। तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसको कैसे करते थे, क्या आप लोग को याद है, बताइए। चेन रूल में पहले इसको छुपा लेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि हम सोचेंगे यहाँ x की पावर, यहाँ t की पावर 2 लिखा हुआ है, ऐसे करेंगे इसको, ये पहले आगे आएगा और t की पावर 1 हो जाएगा, और इनटू में जो अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, अगर आपको डेरिवेटिव वाली क्लासेस याद हो तो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा आगे, और जो कुछ था उसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 3t + 5 की पावर 2 - 1, यानी कि इसकी पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, जो कि लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इनटू में क्या करेंगे, d/dt ऑफ, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ध्यान देना, d/dt ऑफ 3t + 5, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास dx/dt इज इक्वल्स टू 3 आएगा आगे, और 3t और +5, ठीक है, 3 नहीं है 2 है, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, इसका आता है डेरिवेटिव करना, सो इनटू 3t का क्या हो जाएगा 3, और 5 का हो जाएगा 0, 3 + 0 हो जाएगा 3, 3 आके आगे मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 = 6, तो 6 इन द ब्रैकेट t + 5, ठीक, ये आ गया। तो ये जो dx/dt निकाला है तुम्हारा, यही क्या है, वेलोसिटी है, तो तुमने ऐसे वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हारी कितनी आ रही है चेक कर लो, एक काम और कर लो, सुन लो ध्यान से, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, लगे हाथ, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 = 18, है ना, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, और कोई बात है नहीं, 18t और प्लस 6 5 = 30, चलो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक बात बताइए, इसमें अगर आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाओगे
टाइम की वैल्यू पुट करो, टाइम t इज इक्वल टू 0 रखोगे 30 आएगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 रखोगे और ज्यादा वेलोसिटी आएगी, टाइम t इज इक्वल टू 1 रखोगे और ज्यादा वेलोसिटी आएगी, टाइम t इज इक्वल टू 2 रखोगे और ज्यादा आएगी, टाइम t इज इक्वल टू 3 रखोगे और ज्यादा आएगी। तो समय के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रही है यहां, इंक्रीज कर रही है बच्चों। क्या समय के साथ साथ डिक्रीज कर रही है? नहीं, है ना। क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है? नहीं सर, ये डिपेंडेंट ऑफ टाइम है, चेक कर लीजिए। यानी कि एस्केलेटेड मोशन है, समय की वैल्यू रखते जाओगे, टाइम की वैल्यू, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है हर एक पल, टाइम कुछ और रखोगे वेलोसिटी कुछ और आएगी, तो ये एस्केलेटेड मोशन भी यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो है नहीं, तो इंक्रीजेस विद टाइम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है आप लोग को? बताइए स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, अब एक बात मैं थोड़ी सी और यहां पर बताना चाहता हूं, अगर किसी के डाइजेस्ट हो जाए तो। ठीक है आपको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, एक तो तरीका था मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, है ना। एक और तरीका आप देख लो, एक और तरीका आपको देखना है। सुनिए, मान लीजिए सवाल वही था आपका, क्या रूट एक्स इज इक्वल्स टू, क्या थी इक्वेशन आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन 3t+5 थी, 3t+5 थी ना, हाँ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो पता है क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हो सर? अच्छा कैसे कर लेते हो सर, ध्यान सुनो। अब आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ध्यान सुनो, देखो आपने क्या लिखा है यहां, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने बोला भैया हम तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सुन लेना ध्यान से, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब सर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 3t+5, और यहां पर आपने क्या किया बेटा, ऑपरेटर लगाया डी बाई डी टी। सुन लेना ध्यान से, डी बाई डी टी कर रहे हो आप किसका, रूट एक्स का, और यहां पर डी बाई डी टी कर रहे हो आप किसका, 3t+5 का। सुनो, राइट हैंड साइड तो इसका इजी है, क्यों सर, क्योंकि नीचे देखो टी है और ये फंक्शन पूरा टी में। भाई सुन लो, नीचे टी है यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, और यहां भी टी है तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। 3t का 3 आ गया, 5 का 0। इधर खेल अलग है, इधर खेल अलग है बच्चों। यहां पे देखिए रूट एक्स है भैया, ये एक्स वेरिएबल है और ये टी है, अब तो लफड़ा हो गया। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, इसकी आदत आप डाल लो। देखो रूट एक्स का पहले डेरिवेटिव कर लो, यहां पे भी चेन रूल लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले पूरे का कर लोगे और फिर एक्स का कर लोगे। क्या बता रहे हो सर, सुनो ध्यान से भाई, देखना आराम से कैसे कर रहा हूं। डी बाय डी टी ऑफ रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2। सही है, तो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, मैं कह रहा हूं कि पहले पूरे का कर लो, यानी कि इसका करो पहले, एक्स की पावर 1/2 का क्या होता है बताओ, 1/2 आगे आएगा और एक्स की पावर में 1 माइनस कर दोगे, और इंटू में अब एक्स का करोगे, इसका करोगे। अब समझे ना, पहले पूरे का करेंगे फिर इंटू करके डी बाय डी टी ऑफ एक्स का करोगे। अब ये लो, तो यहां से आएगा 3+0 तो 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा आपके पास 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, चलिए ठीक, और x की पावर में 1/2 - 1 यानी कि x की पावर -1/2। ठीक, और इनटू में क्या बचा, dx बाई dt, है ना भाई। x का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx बाई dt तो आ जाएगा, कुछ ये सॉल्व तो होगा नहीं। ठीक, तो इनटू में dx बाई dt और इज इक्वल्स टू में 3। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक, x की पावर -1/2 है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 रूट एक्स। भाई x की पावर -1/2 नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, और x की पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स, है ना, इनटू में dx बाई dt इज इक्वल्स टू 3। करेक्ट। अब आप क्या करोगे, ये dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, तो यहां से 1/2 रूट एक्स इंटू, इसकी जगह v लिख दोगे, v इज इक्वल्स टू 3। सही है, अब आप क्या करोगे, अब आप बोथ साइड 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 2 रूट एक्स से लेफ्ट में और 2 रूट एक्स से राइट में। सही है, तो 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स जाएगा, v इंटू 1 v आएगा, इज इक्वल्स टू 3 2 6 और रूट एक्स। ठीक, ओके, ये आ गया। और इसके बाद v इज इक्वल्स टू ये 6 इंटू रूट एक्स को आप ब्रैकेट में लिखोगे, और 6 इंटू और रूट एक्स की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब टाइम के फॉर्म में आप क्वेश्चन में दिया हुआ था पुट कर दोगे, रूट एक्स की जगह 3t+5, 3t+5। ठीक, तो देखा वेलोसिटी किसका फंक्शन आ गया, टाइम का फंक्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का क्वेश्चन टाइम से रिलेट करके हमसे पूछा गया था कि टाइम से वो इंडिपेंडेंट है कि क्या है, क्या है, क्या है। तो वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ उतना ही आया जितना पिछली बार आया था, चेक कर लीजिए। 2 इन द कितना आया था, 6 इन द ब्रैकेट 3t+5, 6 इन द ब्रैकेट 3t+5। सुन लो, ऐसे डेरिवेटिव करने की आदत आपकी होनी चाहिए, ये वाला जो मैंने बताया। हर बार स्क्वायरिंग करने का आपको मौका नहीं मिला करेगा या क्यूबिंग करने का। ठीक है,
तो इसका आप डायरेक्ट याद कर लो, पहले पूरे का कर लेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सबसे पहले वाली क्लास में। ठीक, ये आ गया, और बचा अंदर एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dt। और राइट हैंड साइड तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि टाइम था, तो टाइम का डेरिवेटिव तो आप डायरेक्टली टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी धीरे धीरे आपकी और आदत पड़ेगी, रुक जाइए।